नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा YouTube चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने YouTube चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ID, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स का जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जो है वीडियो के साथ साथ में पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। तो जल्द से जल्द इन्हें ज्वाइन करें। दोस्तों, बिना वक्त खराब के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा, इस पर बात करेंगे। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछा कि सर एक बार जो है फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर एक वीडियो बनाकर हमारा जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत मतलब जो है मेरे को इस तरह से रिक्वेस्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ में तमाम कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न है उनको भी दूर करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका कन्फ्यूज़न है, जैसे एग्ज़ाम कन्फ्यूज़न पर चर्चा है, तैयारी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, यूजी और पीजी वालों के लिए, और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। तो इन तमाम जो टॉपिक पर है चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाली है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या होता है कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट या भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्हें जो है हमारी जानकारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये जब वे पूरा वीडियो देखते हैं तो उन्हें जो है लगता है कि हम उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। क्योंकि कर भी हम क्या सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जो सोचने का तरीका है या फिर नॉलेज है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो ऐसे जो महान ज्ञानी लोग हैं वो हमारे चैनल से बिल्कुल ना जुड़े और ना ही कमेंट करें, क्योंकि आपको जो है किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना चाहिए ऐसे, ठीक है ना। अगर कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको जो है उसके वीडियो से कोई मतलब नहीं है, उसके चैनल से कोई मतलब ना है, ठीक है ना। तो उस चैनल को याद रख ले, बस उसका वीडियो जो है आप कभी भी ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आपकी वजह से कोई और परेशान होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी थिंकिंग से बिलोंग करेगा वो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करेगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करेगा, क्योंकि कुछ बंदों को लगता है कि मैं उनको जो है सही एडवाइस दे रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो हम जो है वीडियो बना सकते हैं और हम जो है किसी भी चीज़ पर जो है चर्चा कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न पर चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इन सभी बातों को दूर करते हैं। अगर आप मेरी थिंकिंग से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो है एग्ज़ाम का जो कन्फ्यूज़न है उस पर चर्चा करनी है। तो पहला जो कन्फ्यूज़न है कि क्या आपका जो एग्ज़ाम है बाद में होगा या फिर अभी होगा। तो आप सभी को पता है कि जो रिवाइज टाइम टेबल आया है उसमें जो है 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। आपकी एग्ज़ाम 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जो 10 अक्टूबर या 20 अक्टूबर के करीब जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो पहला कन्फ्यूज़न हो गया है। इसका मतलब जो अब आपका जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम सितंबर यानी 15 सितंबर से पहले जो ऑर्गेनाइज होना था वो नहीं होगा। 15 सितंबर से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो नया टाइम टेबल आया था, क्योंकि पीटीटी की एग्ज़ाम भी है और भी कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है वो मैंने दूर कर दिया है। उसके बाद में अगला जो कन्फ्यूज़न है उस पर बात करते हैं। अगला कन्फ्यूज़न है दोस्तों कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है। तो दोस्तों तैयारी करने के लिए जो है आपकी देखिए कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो है 5 यूनिट है और आपको जो है 50% कोर्स क्लियर करना है। इसका मतलब आपको 3 यूनिट कोई भी पढ़नी है, ठीक है ना, कोई भी 3 यूनिट पढ़नी है। साथ ही जो है 1 वीक सीरीज़ का यूज़ करना है, 1 वीक सीरीज़ का यूज़ करना है। पिछले साल के जो सॉल्व पेपर है उनका यूज़ करना है। और अगर आपके पास में बुक्स है तो भी आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन अब समय कम है तो हमारे को जो है 1 वीक सीरीज़ लानी है, ठीक है ना। बाज़ार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी, किसी भी जो है बुक स्टोर से आप जो है सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ नोट्स होंगे तो उनको भी पढ़िए, पिछले साल के पेपर है उनको भी पढ़िए, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछले साल के पेपर से आ जाते हैं, ठीक है ना। लगभग 8 साइड का जो बंदा है उसके तो आ ही जाते हैं। साइंस से जो है थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन पासिंग मार्क्स जो है पिछले साल के पेपरों में हमारे को देखने को मिलता है। तो ये 2 काम आपको करना है। 3 यूनिट कोई भी मिला नहीं है, 5 यूनिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार वापस बताना चाहूँगा, 5 यूनिट में से 3 यूनिट मिलानी है। अगर आप 2 यूनिट मिलाते हैं
तो पास हो जाएंगे, ठीक है ना, पास हो जाएंगे, कन्फर्मली पास हो जाएंगे, क्योंकि जो 3 यूनिट होगी वो आपका 100% माना जाएगा। और अगर आप 2 यूनिट मिलाएंगे इसका मतलब आपके 60 से 70 मार्क्स के बीच में आने चाहिए। तो 2 यूनिट मिलाओगे तो आपके जो है 50% से अप ही होगा, यानी आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद में अगला जो कन्फ्यूज़न है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है, साथ ही जो पीजी वाले हैं उनके लिए भी जो है लगभग सेम रहेगा। तो अब जो है वीडियो को साथ पूरा देखना है और इम्पोर्टेंट्स को समझना है कि किस तरह से आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आने वाला है। तो देखिए 50% कोर्स करा गया है, इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि 5 यूनिट में से जो है 3 यूनिट मिलानी है। ये अपना 50% जो होगा यही 100% में काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक तो देखो टाइमिंग बता देता हूँ, 1 से 1.5 घंटा की टाइमिंग होगा, ठीक है ना। यूजी पीजी वाले ध्यान रख दे, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं यूजी और पीजी वाले। तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट मिलानी है। साथ ही जो है दोस्तों यूनिट की बाध्यता ख़त्म हो चुकी है। यूनिट की बाध्यता ख़त्म होने का मतलब यह होता है कि आप जो है अथवा वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। अथवा वाले क्वेश्चन करके आइए बेझिझक। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि आपका पेपर का जो योग है या पूर्णांक है वो 100 है, और 50% के हिसाब से जो आपको करना क्या है कि आप टोटल पेपर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने ये सारे क्वेश्चन के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इन सभी का योग अगर 50 अंक बन रहा है, ठीक है ना, तो यही 50 अंक जो होगा ये 100% में काउंट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे पेपर है 100 नंबर का और आपने 50 अंक तक के जो क्वेश्चन है, यानी आपने सभी क्वेश्चन किए और उनका जो योग है 50 अंक बन रहा है, तो वही 50 जो है आपका 100 माना जाएगा। अब आपके मान लेते हैं 49 आ रहे तो आपके 99 होंगे, वो आपके मान लेते हैं 40 आ रहे तो वो आपके 90 होंगे। इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला तरीका है पेपर पैटर्न को समझने का कि आपका जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन के अंदर आता है, ए, बी और सी सेक्शन के अंदर। तो रहता क्या है कि हर सेक्शन का आपको 50% क्लियर करना है। जैसे मान लेते हैं कि सेक्शन ए के अंदर छोटे छोटे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बी सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और सी सेक्शन के अंदर भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो देखो अति लघुरात्मक है, ये लघुरात्मक है और ये निबंधात्मक है। तो देखो 3 यूनिट मिलाने से क्या होगा कि इसका 50% मतलब इसके 5 से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन कोई भी कर लेना है और इसमें से भी जो है 3 क्वेश्चन कोई भी कर लेना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 3 यूनिट पढ़ते हैं तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये 3 यूनिट में मतलब देखो आपके टोटल 5 यूनिट है और 5 अगर 20 सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने 3 यूनिट पढ़ लिया तो 3 अनिवार्य क्वेश्चन को आप कर लेंगे। उसके बाद में 5 यूनिट पढ़ेंगे पूरी, मतलब 3 यूनिट पढ़ेंगे तो 5 बड़े बड़े सवाल में से जो है 3 सवाल आसानी से कर पाओगे। अब दोस्तों होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं कि सर आपका पेपर पैटर्न जो है थोड़ा सा बदल गया तो उसमें क्या करेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं जो नियम का यूज़ करना है, 50% क्लियर करके आना है, ठीक है ना। ऐसे मान लें, जैसे मान लेते हैं कि 80 नंबर का पेपर है, तो अगर आप 40 अंक के तक के जो क्वेश्चन कर लेते हैं तो वही आपका 40 जो है 80 गिना जाएगा। मतलब आधा पेपर अगर आप सोल्व करते हैं और उनका योग पूर्णांक से आधा है तो वही आपका 100 गिना जाएगा, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा होगा, फेल कोई भी बंदा नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, इसका पैटर्न भी क्या रहेगा। तो देखिए पैटर्न तो इसका भी सेम रहेगा। अब होगा कब, तो देखिए जब तक जो है फाइनल ईयर की एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगी, जो भी आपका समय रहेगा 10 अक्टूबर या 20 अक्टूबर, क्योंकि बीच में कोई भी कारणवश हो सकता है, तो जब तक ये समाप्त नहीं होगी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट नहीं आएगी। लेकिन मैं उम्मीद लगा सकता हूँ पूरी, जैसे ही देखिए जैसे मानते हैं कि मान लेते हैं कि आज 20 अक्टूबर है या फिर 10 अक्टूबर है और आज आपकी जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है वो लगभग ख़त्म हो रही है। तो होता क्या है कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से पहले या किसी भी एग्ज़ाम से पहले जो है 10 से 12 दिन पहले जो है टाइम टेबल घोषित किया जाता है। उसके 10 से 12 दिन बाद में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका मतलब जैसे ही जो है फाइनल ईयर की परीक्षाओं का दौर है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी लगभग ख़त्म होने के चांस में हो जाएगी। तो उसके बाद में जो है यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट थे, अब सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री का रेशियो बदल चुका है। 3 साल में से 2 साल के एग्ज़ाम देने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आपको जो है एग्ज़ाम देनी है, तैयारी करनी है, और जो फाइनल ईयर के टिप्स बताई थी वही टिप्स जो है आपके सेकेंड ईयर में भी काम आएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जो है 1 वीक सीरीज सोल्ड पेपर, अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं तो किताबें पढ़िए, लेकिन कम समय है तो आपको जो है सोल्ड पेपर और 1 वीक सीरीज लानी है, कैसे भी करके लानी है आपको। अपने नियर ही कोई बुक स्टोर होगा तो उसको एक बार जो है कंफर्म करा लेना।
तो ये जो तमाम प्रकार की जानकारी थी दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करी है। अगर आपको कुछ भी जो है फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट समय पर ले सकते हैं। नमस्कार।